कोरोना के चलते जहां एक तरफ दुनिया महामारी झेल रही है, वहीं इस कोरोना लॉकडाउन के चलते हुए जो शादियां और जो रोज़मर्रा की हमें चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। आज हम मौजूद हैं एक यमुना विहार C7 में, वहाँ शादी हो रही है और शादी में कोरोना ने क्या सिखाया है, आइए हम जानते हैं। इस मंडप में हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ, यहाँ सामने आप देख सकते हैं, ये शादी का मंडप लगा हुआ है। आप देखते हैं कि कोरोना से पहले शादियाँ होती थी तो शायद इतना मंडप तो बहुत कम छोटा था, बहुत ज़्यादा मंडप और बहुत सारी जनता दिखती थी। लेकिन इस कोरोना ने हमको जो सिखाया है वो आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ यहाँ जो गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के चलते जो विधायक साहब बात करें, कोरोना ने बहुत कुछ हमको सिखाया है, बहुत कुछ ज़िंदगी में बदलाव आया है और आज ये शादी में आप शरीक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव है सोलंकी जी। यह भटनागर परिवार में आज शादी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इनको बधाई देता हूँ। इस बिटिया को मैंने छोटे में खिलाया हुआ है। मेरा पहले मकान यहाँ हुआ था कई साल पहले, और आज इस शादी का बदलाव ये है, भटनागर जी स्वयं कह रहे थे कि फूल माला की जगह मास्क से स्वागत हो रहा है और मिलनी की जगह सैनिटाइजर से स्वागत हो रहा है। तो कुल मिलाकर के 50 की लिमिटेशन है, अपर लिमिटेशन। तो 11-11 लोग दोनों परिवार से आए हैं और 10-5 लोग गली मोहल्ले और पुराने इष्ट मित्र आए हैं। सीमित संख्या में भी उत्सव कैसे मनाया जा सकता है, यह समाज आज देख रहा है। एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें जो बड़े पैसे वाले लोग होते थे, जो बड़े बड़े दिखावा करते थे, बहुत बड़ी संख्या में गैदरिंग होती थी, आज उसमें और एक निचले तबके के व्यक्ति में समानता का भाव दिख रहा है। सीमित संख्या में कार्यक्रम हो रहे हैं। शायद सीमित संख्या में और सीमित धन में खुशियाँ कैसे बटोरी जा सकती हैं, वो इस कोरोना वैश्विक महामारी ने समाज को सिखा दिया है। महावर जी, बात करें जिस तरह देखा जा रहा है कि कोरोना में और भी शादियां हुई हैं, इनको देखकर अब जो लोग हैं और जो सामाजिक संगठन हैं वो ये मांग भी उठा रहे हैं कि क्यों ना ही जिस तरह अब शादियां हो रही हैं, वो जो ज़्यादा खर्च होता है उस खर्च पे भी लगाम लग सकती है। इसी तरह से शादियों को आगे तक के लिए वो प्लानिंग के लिए कह रहे हैं। क्या आपकी राय? नहीं, अच्छी राय है मेरी। तो इसमें मैं सहमत हूँ कि एक डेकोरम अभी तो कोरोना काल में है, लेकिन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अगर कुछ चीज़ें ऐसी निर्धारित भी हो जाएं, सभी समाज सभी धर्म के लिए देश में एक जैसा हो जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपकी इस राय के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल सही कहा। जो महावर जी ने भी इस बात का समर्थन किया कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जहाँ एक तरफ बीमारी से, मुसीबत से हम झेल रहे हैं, वहीं हमें ज़िंदगी जीने का अलग तरीका भी बता दिया। और ये शादी उसी तरीके का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ लड़की के पिता हैं, उनसे बात करते हैं। जानना चाहेंगे जो शादी में आज क्या किस तरह से जो प्रिकॉशन रखी जा रही है, क्या क्या? देखिए, परंपराएं तो निभानी पड़ेंगी, ठीक है ना, ज़रूरत है अब। और सामाजिक नियमों के, कानूनों को भी, उनको भी उत्तरदायित्व के साथ निभाना पड़ेगा। उस बीच में जितना भी सीमित अपने ढंग से किया जा सकता है। एक बेटी का पिता आज के दिन के लिए ही जो कुछ कर रहा होता है, जो कुछ करता है, इकट्ठा करता है, जो कुछ करता है आज के दिन के लिए, और उसको कितने बड़े स्तर पे कर सकते हैं या छोटे स्तर पे कर सकते हैं। शायद कोरोना की महामारी ने हमें ये सिखाया कि हम एक सीमित दायरे में भी अच्छे से एक अपने बहुत आवश्यक परंपरा को, संस्कार को कैसे निभाएं। ये बात की इस तरह देखा जाता है कि अब जो खुशियां हैं, उन खुशियों में पहली खुशियों में कुछ अंतर हुआ है कि खुशियां उतनी ही की उतनी मिल रही हैं आपको? देखिए, खुशी तो उतनी ही मिलेगी। सिर्फ ये है कि जो बहुत पॉम्प एंड शो होता था, जो बहुत दिखावा हुआ करता था, शायद वो अब कंट्रोल में आ जाएगा और आना भी चाहिए। समाज अब इस नियम कानून के ऊपर या इस नियम कानून के साथ ही चले तो बहुत अच्छा है। हाँ, सरकारी नियम कानून ज़्यादा बड़ी चीज़ है, परंपराएं अपनी जगह पर हैं और वो निभानी भी होंगी। दोनों चीज़ों के सामंजस्य के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। लड़की के पिता भी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि कोरोना में जहां हम एक तरफ
महामारी से जूझ रहे हैं, उस महामारी ने हमें जो जीवन जीने की अलग कला दी है और यहाँ उनकी बेटी की जो शादी हो रही है वो भी ये जानते हैं कि खुशियाँ उतनी ही मिल रही हैं जितनी पहले मिलती थी, उससे ज़्यादा कहीं बेहतर खुशियाँ मिल रही हैं लोगों से। अब हम इसी दौर में हम बात करते हैं, लड़की की माँ हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि महिलाओं में बेटी को लेकर बहुत उत्सुकता होती है, बड़ी खुशी होती है, तो क्या कहना चाहेंगी? आज बेटी की शादी है और जिस तरह से लॉकडाउन से सीमित साधन और सीमित सारी बातें रखी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस कोरोना काल के समय में मैं थोड़े ही कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो सब कुछ हो रहा है आज के समय को देखते हुए अच्छा ही हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब लिमिटेड ये चीज़ जो लोग पहले दिखावा करते थे लेने देने का या सब कुछ करने का, और ये इतनी सीमित परिस्थितियों में ये सब कुछ हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि मुझे बहुत खुशी मिली है कि मुझे मेरी बेटी की आज शादी हो रही है। बात की जिस तरह लगा है पहली खुशियों में अभी की खुशियों में कोई अंतर दिखाई दिया? हाँ, बस ये है कि थोड़े पहले जो था कि पूरा परिवार ऐसे इकट्ठा होता था वो इस समय नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस तरीके से हो सका। पहला मौका होगा देखने का आपको कि विधायक साहब यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए जहाँ पहले फूल माला यूज़ होती थी आज सैनिटाइज़ किए जा रहे हैं, उनको मास्क दिया जा रहा है। जो भी शादी में एंट्री कर रहे हैं उनके हर एक के हाथ को पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, तब शादी के अंदर लोग प्रवेश कर रहे हैं। जिन पर मास्क नहीं है उनको मास्क भी खुद लड़की की मम्मी खुद अपने हाथों से प्रोवाइड कर रही हैं, और लड़की के पिता आज स्वागत की एक अनोखी रीत आपको देखने को मिल रही होगी, अनोखा तरीका मिल रहा होगा कि हर एक जो भी शादी में यहाँ आ रहे हैं शरीक होने, उन सब के हाथ खुद सैनिटाइज किए जा रहे हैं, उनको मास्क दिए जा रहे हैं। ये वाकई हमें पहली बार ज़िंदगी में देखने को मिल रहा है कि शादी के अंदर मास्क और सैनिटाइज के बाद में जब अंदर प्रवेश मिल रहा है। चलिए दूल्हे से बात करते हैं कि दूल्हे के मन में क्या है। कोरोना में जिस तरह शादी हो रही है, क्या तमन्नाएं उनकी अधूरी रह गई या फिर इस शादी में भी उन्हें बहुत अच्छी खुशी मिल रही है? हम जानना चाहेंगे। जिस तरह देखा जाता है काफ़ी भीड़ भाड़ में शादियाँ होती थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए एक सीमित दायरे में शादियाँ हो रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ठीक है, सेफ्टी मस्ट है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी बरतनी चाहिए लोगों को, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क लगाएं, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी है तो सब कुछ है। आगे बढ़ना क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हो सकता का भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठी हो, बाकी चीज़ें हैं। बाकी हाँ, शादी एक बार होती है, भीड़ भाड़ होनी जरूरी है, सारी चीज़ें होनी जरूरी हैं, लेकिन इस टाइम पे नहीं कर सकते हैं। आप खुश हैं कि इस तरह शादी हो रही है? कोई महसूस तो नहीं है कि भाई सीमित साधन और जिस तरह से मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम के साथ जो है वो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। फिर आप देख सकते हैं कि दुल्हन सामने आ रही हैं और मुंह पर मास्क लगा रखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर श्रृंगार में कोई कमी नहीं है और कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मास्क भी उसी तरीके का उसी ड्रेस से मैच कर रहा है। प्रिकॉशन भी की जा रही है, बाकी साथ साथ सारी खुशियाँ भी देखी जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उनके साथ उनकी मम्मी हैं, क्योंकि दुल्हन के साथ ज़रूर एक सपोर्ट में होता है, लेकिन फिर भी पूरी प्रिकॉशन के साथ पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों दूल्हे दुल्हन सामने आपको खड़े दिखाई देंगे, और लेकिन कहीं भी आप ये एहसास नहीं कर सकते कि हम कोरोना संक्रमण में या कोरोना महामारी के दौरान इस शादी को हम करा रहे हैं। सारी खुशियाँ, ज़रूरत है सिर्फ हमें अपने मन को समझाने की। तो वाकई कोरोना संकट ने हमें बहुत कुछ जीने की कला सिखा दी है। ज़रूरत है हमें अपने मन को समझाने की और अपनी खुशियों को अपने तरीके से उन्हें व्यतीत करने की। और वही इस शादी में जो हमने आपको दिखाया कि भले ही हमारे तरीके बदल गए हों, लेकिन खुशियाँ आज भी हम वही महसूस करते हैं। उन्हीं खुशियों को आज हम भीड़ में ना करके आज हम सीमित साधनों में कर रहे हैं। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।